कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी साधकों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, जो कि अद्भुत है, अलौकिक है। यह भारतवर्ष धन्य है, यह भूमंडल धन्य है और मथुरा की वह परम पावन तम धरा धन्य है, जहाँ पर भगवान जी का दिव्य अवतार हुआ था, जिसे पूर्णावतार कहते हैं। भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही दिव्यतम और उज्जवल है। भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण कलापूर्ण है, पुरुषोत्तम उत्तम है। विश्व में चेतना मिले, जीवों का कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो, इसीलिए भगवान जी का अवतार हुआ। बाकी तो भगवान के अवतार के कई हेतु होते हैं, एक हेतु एक कारण नहीं बतलाया जा सकता, अनेक कारण होते हैं। लेकिन मूल में परम धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए भगवान जी का अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान जी की पवित्र वाणी गीता के परम पावनतम श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ आकर के बहुत कुछ इस विश्व को दिया। 5000 वर्ष पूर्व एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक चेतना ने पूरे भूमंडल को, पूरे भारतवर्ष को अपनी चेतना के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अलौकिक किया, सुरभित किया, सुवासित किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने भगवान की घोर तपस्या की है, भक्ति की है, इसलिए उनके यहाँ पर भगवान जी का अवतरण हुआ। बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत से कष्ट आए, बहुत सी पीड़ा आई, कई असुर आए, दुष्ट आए, दैत्य आए। भगवान सबको मुक्ति देते चले गए। भगवान मुक्ति देते हैं, भगवान मारते नहीं हैं, भगवान मुक्त करते हैं, अपना स्वधाम देते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं उन जीवों को जो भटके हुए हैं। और गीता जैसा परम ज्ञान भगवान जी ने इस मानव जाति को प्रदान किया। भगवान कृष्ण जी ने क्या क्या नहीं दिया इस पूरे मानव जाति के लिए। वो परमावतार है, वे पूर्णावतार है, वो प्रेमावतार है, वो युगावतार है, वो योगावतार है, वो पुरुषोत्तम अवतार हैं, वो पूर्ण हैं। उनके लिए सभी विशेषण छोटे पड़ जाते हैं। कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण। इसलिए जो सबके कारण है, सबके मूल है, उन भगवान कृष्ण की उपासना करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी शरणागति ग्रहण करना, ये जीव का सौभाग्य होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी लोग भगवान कृष्ण की उपासना करें, क्योंकि भगवान कृष्ण की उपासना सभी ऋषि मुनि देवी देवता सभी करते हैं, वैष्णव तो करते हैं। इसके अलावा भी भगवान कृष्ण की उपासनाएं गोपी भाव में बहुत से भक्त करती है, बहुत सी दिव्य आत्माएं करती हैं। भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण अवतार हैं। इसीलिए भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो बहुत ही दिव्यतम है, बहुत ही अलौकिक है। इसीलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक वैष्णव भक्त को उस दिन भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और उपासना करनी चाहिए। भगवान के पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण करना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए, भगवान जी का जो स्वरूप है उसकी पूजा, अभिषेक, अर्चन, वंदन करना चाहिए। भगवान की आराधना जो करता है, भगवान उसे अपनी कृपा प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान सबके मूल हैं, इसलिए मूल की उपासना हमें करनी चाहिए। राधा रानी उनकी आराधनी शक्ति है, दिव्यतम शक्ति है। भगवती राधा ब्रह्मांड नायिका हैं, अलौकिक हैं, इसलिए भगवान राधा कृष्ण एक होते हुए भी अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है, वे अनंत हैं। इसीलिए उसी महीने में राधा अष्टमी भी मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष भाद्र मास में। ये दोनों पर्व महापर्व हैं, इसलिए प्रत्येक सनातन साधक को, भक्त को, चिंतक को उस दिन भगवान की अर्चना, पूजन अवश्य करना चाहिए। संकीर्तन का बड़ा महत्व रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान के महामंत्र का संकीर्तन करें, नारायण नारायण धुन का उच्चारण करें, गीता के श्लोक का वाचन करें, भगवान के सामने नृत्य करें, उनके चरणों में भक्ति भाव से नैवेद्य अर्पित करें। उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की हम पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार पूजन करें। भगवान कृष्ण को जो एक बार भी नमन करता है तो भगवान कृष्ण उसे क्या देते हैं? भक्ति प्रदान करते हैं। नमन की बहुत महत्व है, वंदना की बहुत महत्व है। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत पुरुषार्थ है। उन्होंने प्रेम भी किया, उन्होंने योग भी दिया, उन्होंने गीता जैसा दिव्य ज्ञान भी दिया, उन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म के पक्ष से क्या किया? पक्षपात नहीं किया। जहां उन्हें धर्म पड़ा, दिखाई दिया, उस पक्ष का उन्होंने, उस पक्ष को आशीर्वाद दिया, उस पक्ष की सेवा भी की, सारथी भी बने। किसके सारथी बने? वो धर्म के सारथी बने। तो इस प्रकार से अर्जुन में धर्म था। जिस पक्ष में धर्म होता है, भगवान उन्हीं के पक्ष में जाकर के आशीर्वाद देते हैं। सो इसीलिए भगवान कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि यह अवतरण दिवस बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी को खूब हर्षोल्लास से मनाएं, खूब भक्तिपूर्वक मनाएं, भगवान की अर्चना करते हुए मनाएं, गीता का पाठ करें, भागवतम का पाठ करें, भागवत का श्रवण करें, भगवान की पूजा करें, तो आपको कितना आनंद आएगा, कितनी दिव्य अनुभूति होती है। भगवान कृष्ण का वह दिव्य उत्सव, अवतरण दिवस जिन आँखों ने देखा होगा वो कितने भाग्यशाली रहेंगे। भगवान कृष्ण को जिन्होंने सुना है वो कितने भाग्यशाली रहेंगे। भगवान कृष्ण के चरणों का जिन्होंने स्पर्श किया है वो कितने भाग्यशाली। चाहे वो गोपियाँ हों, चाहे उद्धव जी हों, चाहे अक्रूर जी हों, या कोई भी भक्त हों, या पार्थ हो, अर्जुन हो, या सभी पांडव, और कौरव पक्ष में भी कुछ महान धर्मात्मा, दिव्यात्मा महापुरुष थे। उन्होंने भी भगवान कृष्ण का दर्शन किया है, उनको नमन किया है, उनका पूजन किया है। उनमें पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य जी हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने भगवान कृष्ण की वंदना की और
उच्च कोटि के ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि भी भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान कृष्ण ही सार है, बाकी सब आसार है। इसलिए हमें सार की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए श्री राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को बार बार वंदन करते हैं। वे परात्पर ब्रह्म साक्षात श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, अलौकिक हैं, महाअवतार हैं, परम अवतार हैं। वही एक ही तत्व है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वंदन बार बार, और जगत जननी अखिल ब्रह्मांड नायिका श्री भगवती राधा रानी के श्री चरणों में वंदन, और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक बार फिर भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण। जय सद्गुरुदेव।